वेलकम टू एडुकेमीज डेली एमसीक्यू प्रोग्राम। तो आज का एमसीक्यू अगर आप सॉल्व कर लेंगे समझ के तो आपका फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट इन इंडिया के बारे में फंडा क्लियर हो जाएगा, किसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है और फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। चलिए क्विकली क्वेश्चन को देखते हैं। आज का क्वेश्चन जो है हमारा वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं है। सिंस इन्फ्लेशन मैनेजमेंट इंडिया में कौन करता है ये पहले से पूछा जा चुका है और बाकी का भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज किसकी है ये पहले से पूछा जा चुका है। सो इट्स लाइक वी आर एंटिसिपेटिंग कि कभी न कभी ये सवाल भी आएगा कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट इन इंडिया इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ठीक है, मतलब मोदी जी पूछ रहे हैं कि किन की जिम्मेदारी है और ये हमारा क्वेश्चन है। तो बताइए क्या होगा सही जवाब, ठीक है, कमेंट में बताइए एंड देन लेट्स हैव अ लुक एट रिलेटेड फंडा क्या है। देखिए फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट जो इंडिया में है इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट जिसको कि फेमा कहते हैं, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फेमा 1999 में हुआ था। एज पर दिस एक्ट ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है किसका, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो एक्सचेंज रेट मैनेजमेंट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ आरबीआई, ओके, एंड दैट इज एज पर फेमा 1999, नॉट एज पर आरबीआई एक्ट, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि पहले पीवाईक्यू में जो है ये पूछा जा चुका है आरबीआई एक्ट से कौन सा पावर आरबीआई को मिला हुआ है। तो दैट हैज ऑलरेडी बीन आस्क्ड। आरबीआई का ये जो पावर है कि आरबीआई एज मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इंडिया, तो ये पावर जो है वो फेमा 1999 से है। थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। व्हाट डू वी मीन बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट? फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट इट जस्ट मीन्स दैट आरबीआई विल आउटलाइन द रूल्स फॉर वेरियस फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैक्सिमम लिमिट कितना है फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन करने का, तो लेट्स से इट इज 2.5 लाख डॉलर, ठीक है, यूएस डॉलर 2.5 लाख तक का ट्रांजैक्शन जो है मतलब यू कैन रिमिट दिस मच अमाउंट, ओके, इफ यू आर इंडियन रेसिडेंट। सिमिलरली और ये जो है आपको लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है आरबीआई का, ठीक है, आरबीआई का लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, ये भी ध्यान रखिए कि ये आरबीआई का स्कीम है। तो एज पर आरबीआई's liberalized remittance scheme, a resident can remit up to 2.5 lakh dollar. So that this is just one example कि how RBI make the rules for foreign exchange transactions. Similarly कुछ prohibited हैं कि आप उस पर्पस के लिए फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। जैसे अगर आपका कोई फ्रेंड यूएस में है, वो वहाँ पर लॉटरी खेलना चाहता है, तो आप उसके लिए उसको पैसा नहीं भेज सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस भी हैं। ये काम जो है आरबीआई का था। द करेक्ट आंसर इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, मतलब शक्तिकांत दास जी की जिम्मेदारी है। फंडा क्लियर हो गया। तो टेक होम मैसेज ये है, आरबीआई इज मैनेजर ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, ये आपको याद रखना है। एंड दिस इज एज पर फेमा एक्ट, ये भी आप अपने नोट्स में लिख लीजिए, ठीक है। जब भी ये सेशन देखने के लिए बैठिए पक्का हाथ में नोट्स रखिए एज फार एज पॉसिबल, एज पर फेमा एक्ट, नोट एज पर आरबीआई एक्ट, ओके। और एक और चीज़ जो है कि आरबीआई का लिबरलाइज्ड रिमिटेंस स्कीम है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट अप टू $2.5 लाख जो है आप रिमिट कर सकते हो। होपफुली आपका ये फंडा क्लियर हो गया होगा। ऑल द बेस्ट।